इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन वाई ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस if the total marks obtained by the students were 540। एक पाई चार्ट में देखो हमें यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है। एक स्टूडेंट्स द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए टोटल नंबर 540 हैं तो निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो इन क्वेश्चनों को आंसर देने से पहले हमें जो ये सेंट्रल एंगल गिवन है, इन सेंट्रल एंगल की हेल्प से हमें सभी सब्जेक्टों के मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन कैसे करेंगे। सब्जेक्ट सेंट्रल एंगल मार्क्स ऑब्टेन अब देखिए सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने राइट कर देंगे। अब इसका मैथमेटिक्स के मार्क्स ऑब्टेन फाइंड करेंगे। कैसे, कितने मार्क्स हैं। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे और टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई। टोटल मार्क्स कितने हमारे 540। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 9 से कैंसिल करेंगे। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 से 90 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इजिकल टू 45 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13। तो मैथ्स के मार्क्स आ गए हमारे 135। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल गिवन है 65 डिग्री। 65 राइट कर देंगे। 65 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल नंबर है हमारे 540। 0 से 0 कैंसिल। 9 से कैंसिल करेंगे। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। 2 से अगेन कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 की 65 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 1 19 अपॉन 2। 2 से 195 को डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, बचे 1 हो गए 15। 2 7 जा 14, 1 बचे, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 2 5 जा 10। तो सोशल साइंस के मार्क्स आ गए हमारे
सोशल साइंस के मार्क्स आ गए हमारे 97.5। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री। 80 डिग्री हम राइट कर देंगे 80/360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल नंबर है हमारे 540। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54। अब हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0। अब 20 की जो है मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 26 जा 120। तो साइंस के मार्क्स आ गए हमारे 120। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 हमने राइट किया 70/360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल नंबर है हमारे 540। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 से 70 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हमारे ऊपर बचे 35 मल्टीप्लाई 3। 35 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 1 10। हिंदी के मार्क्स आ गए हमारे 105। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 55 डिग्री। 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540। 0 से 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। 2 से अगेन कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 55 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 1 16 अपॉन 2। 2 से डिवाइड किया 165 को, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया 0 लगा लिया, 2 5 जा 10। हमारे इंग्लिश के मार्क्स आ गए 82.5। अब इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में उस विद्यार्थी ने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने टेबल फाइंड की है, हिंदी के मार्क्स जो आए हैं हमारे 105 आए हैं। तो हिंदी में जो है, हिंदी सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट्स ने जो है 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। द स्टूडेंट्स scored 105 marks in Hindi। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। उस स्टूडेंट्स ने मैथ्स में हिंदी से कितने अधिक नंबर प्राप्त किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मार्क्स ऑब्टेन किए। तो देखिए मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, 135 हैं।
तो यहाँ हम राइट कर देंगे 135। अब हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी इक्वल टू, हिंदी में ऑब्टेन किए हैं मार्क्स 105, तो 105 राइट कर दिया हमने। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस इक्वल टू 135 में से 105 माइनस कर देंगे। 135 माइनस 105 इक्वल टू 30। ठीक है, अब 30 मार्क्स जो हैं, मैथ्स में हिंदी से ज़्यादा प्राप्त किए। तो यहाँ पर और राइट कर देंगे कि 30 मोर मार्क्स वर obtained by the students in mathematics than in Hindi। थर्ड पार्ट है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी। जांच कीजिए कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए नंबर्स का टोटल साइंस और हिंदी में प्राप्त किए गए नंबर्स के टोटल से अधिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के नंबरों को प्लस करेंगे। तो द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, अब देखिए सोशल साइंस के मार्क्स हैं हमारे 97.5, तो 97.5 राइट करेंगे, प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं 135। अब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने पर आया 232.5। अब साइंस और हिंदी के मार्क्स को प्लस करेंगे, तो द सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू, साइंस के मार्क्स हैं हमारे 120, तो 120 प्लस, और हिंदी के मार्क्स हैं 105 राइट कर देंगे। दोनों को प्लस किया तो आया 225। अब देखिए स्टूडेंट्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को टोटल किया तो 232.5 आया, और साइंस और हिंदी के मार्क्स का टोटल किया तो 225 आया। तो इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करने पर जो है साइंस और हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा टोटल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं साइंस और हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ राइट कर देंगे यस
the sum of the marks in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. Question number 5. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. एक हॉस्टल में विभिन्न लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स की जो है हमें टेबल दे रखी है। इस टेबल की सहायता से हमें जो है एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट जो है तभी बनेगा जब हमें सेंट्रल एंगल फाइंड होंगे। तो स्टूडेंट्स हम पहले जो है सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी के सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 40। तो 40 हम रखेंगे ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 72। अपॉन में हम 72 राइट करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे जो है हम 9 से कट करेंगे। 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0। 8 से कट करेंगे 40 को। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का 0, 5 4 जा 20, यह आया हमारा 200 डिग्री। अब इंग्लिश का जो है सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 9 से कैंसिल कर देंगे। 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 इजिकल टू 12 की 5 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी इजिकल टू, अब मराठी बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 72 राइट कर देंगे मल्टीप्लाई 360। अब इसे 9 से कैंसिल करेंगे। 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 इजिकल टू 9 की 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल इजिकल टू
तमिल बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब 5 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली इज इक्वल टू, बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है 72 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 8 से कैंसिल कर, सॉरी 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0, 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 4 की 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो हैं सभी लैंग्वेज के सेंट्रल एंगल फाइंड हो गए। अब जो है हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट को स्टूडेंट्स हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। पाई चार्ट एक सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल ड्रा करने के बाद एक रेडियस ड्रा करेंगे और इस रेडियस पर प्रोडक्टर जो है हम रखेंगे। सर्कल का जो सेंटर है और प्रोडक्टर का सेंटर दोनों एक ही सीध में होने चाहिए और प्रोडक्टर की लाइन जो है इस रेडियस के ऊपर होने चाहिए, तभी जो है हम एंगल को अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदी का सेंट्रल एंगल है हमारा 200। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो 200 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस सर्किल में प्रोडक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है ये लाइन हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, तो ये जो है हमारा 180 डिग्री का एंगल हो गया, लेकिन हमें चाहिए 200 डिग्री। तो हम यहाँ पर जो है प्रोडक्टर को ऐसे उल्टा रखेंगे। अब 180 डिग्री तो ये हमारा आ गया, लेकिन हमें 20 डिग्री और चाहिए, तो जो है हमारा 200 डिग्री हो जाएगा। अब इधर से हम काउंट करेंगे 0 से, 0 10 20, ये आ गया एंगल हमारा। अब इसे जो है सेंटर से इस लाइन पर ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन जो है हमारी ये एंगल जो आ जाएगा हमारा वो 200 डिग्री का आ जाएगा। अब इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। अब इसको हम बेस मानेंगे, इस पे जो है बेस मानने के बाद जो है प्रोडक्टर हम इस लाइन पर रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 से इधर से काउंट करेंगे 60 डिग्री और ये आएगा हमारा 60 डिग्री, यहाँ आया। यहाँ पर जो है हम मार्क कर देंगे और सेंटर से जो है इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज राइट कर देंगे इंग्लिश, और ये 200 डिग्री था हिंदी का, तो इसमें हम हिंदी राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी मराठी।
मराठी का सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। अब इस साइड को जो है हम बेस मानेंगे और इस पर जो है प्रोडक्टर राइट करेंगे और 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब 45 डिग्री जो है कहाँ आएगी, 10 डिग्री, 20, 30, 40 और ये आपका 45। तो इसे सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये आ गई हमारी 45 डिग्री और 45 डिग्री है हमारी मराठी। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल है तमिल लैंग्वेज का 35 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारी साइड है, इसे हम बेस मानेंगे। इस पे जो है हम प्रोडक्टर रखेंगे और कितना है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री जो है 30 और 40 के बीच में आएगा। ये आ गया हमारा। अब इसे जो है सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारा 35 डिग्री। ये है तमिल लैंग्वेज। अब ये एंगल बचा हमारा, ये एंगल जो है हम इसे मेजर करेंगे तो ये 20 डिग्री का आएगा। ये जो है प्रोडक्टर से मेजर करेंगे तो ये अपने आप ही 20 डिग्री का बचेगा। तो ये 20 डिग्री है हमारा बंगाली लैंग्वेज का। तो इसमें लिख देंगे बंगाली। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है पाई चार्ट तैयार हो गया।